ओवरएक्टिव ब्लैडर का होती है डेफिनेशन, इंक्रीज इन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्टूरिया विद और विदाउट अर्जेंसी in the absence of urinary tract infection, 8 or more than 8 episodes of micturition per day. It is complaint of sudden and compelling desire to micturate. ठीक है, इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं, एजिंग होता है, न्यूरोजेनिक डिट्यूशर मसल की ओवर एक्टिविटी होती है, उसमें क्या उसके क्या कॉजेज हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़ में हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, कोई डिमेंशिया है, कोई ब्रेन ट्यूमर है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है. और यूरोगाइनोकोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं, डिट्यूशर मसल ओवर एक्टिविटी, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस incontinence, interstitial cystitis, inflammation of urinary bladder, radiation cystitis, urogenital atrophy, pelvic organ prolapse, pelvic mass, intravesical lesion, urethral diverticulum. Anti-incontinence surgery in the past. Medical causes में है diabetes mellitus, congestive heart failure, diabetes insipidus हो गया, diuretic therapy हो गई, habit, anxiety, excessive fluid intake. ठीक है, history taking, सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस पे कैसे पहुँचेंगे, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पूरा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पूरा उसका मेंटल स्टेटस, क्रेनियल नर्व्स चेक करेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस उसके चेक करेंगे, S2 S3 S4 लेवल उसका चेक करना है. सबसे पहले वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर क्या नहीं, एनस का लेटरली स्किन जब हम टच करते हैं तो एनल कॉन्ट्रैक्शन, यूरेथ्रल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और स्क्वीजिंग और टैपिंग ऑफ क्लाइटोरिस पे बल्बो कैवर्नस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स. सेरिब्रल फंक्शन देखेंगे कि फिंगर नोज टेस्ट कराएंगे, गेट चेक करेंगे पेशेंट का, क्योंकि सेरिबेलम भी इन्वॉल्व होता है मिक्चुरेशन में. ठीक है, अब अपने गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पूरा उसका वही पेरिएनियल एरिया देखेंगे, वल्वा देखेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज, एट्रोफी, डेफिशिएंट पेरिनियम तो नहीं है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, वजाइना, यूरेथ्रा, सर्विक्स, ये सब देखेंगे, कोई प्रोलैप्स तो नहीं है, यूरेथ्रोसील, सिस्टोसील, लैक्टोसील, एंटेरोसील, सर्वाइकल डिसेंट, पोजीशन एंड साइज ऑफ सर्विक्स देखेंगे, यूट्रस देखेंगे, यूरेथ्रा को पाल्पेट करेंगे. ठीक है, कोई प्रोलैप्स तो नहीं है, रेक्टल मास तो नहीं है, कोई रेक्टल फीटल इन्फेक्शन तो नहीं है, एनल इंस्फिंक्टर टोन देखेंगे. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम यूरिन एनालिसिस कराएंगे, पस सेल, कास्ट सेल, एपिथेलियल सेल्स तो नहीं है. ठीक है, वॉइडिंग डायरीज उसको मेंटेन करने को बोलेंगे. यूरोडायनामिक की चीज़ में सिस्टोमेट्री कराएंगे, उसमें हम ब्लैडर की कैपेसिटी नॉर्मल 300 से 700 ml होती है, और हम देखेंगे अगर फिलिंग के टाइम पे डिफ्यूज़र मसल उसकी ओवर एक्टिविटी हो रही है कि नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डिफ्यूज़र मसल की ओवर एक्टिविटी है. एक होता है मल्टी चैनल सिस्टोमेट्री होता है कि उसमें एक कैथेटर को ब्लैडर में डालते हैं, वजाइना में डालते हैं और रेक्टम में डालते हैं. ठीक है, जो इंट्रावेसाइकल प्रेशर होगा वो तो ब्लैडर का प्रेशर बताएगा, जबकि वजाइनल और रेक्टल प्रेशर होगा वो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बताएगा. ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा. फिर यूरोफ्लोमेट्री करेंगे कि फ्लो रेट देखेंगे. ठीक है, ब्लैडर को फिल करेंगे, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे. ठीक है, वो हमें पता है कि 200 से 300 ml को 15 से 20 सेकंड में खाली कर देती है. मोर देन 20 ml पर सेकंड होना चाहिए नॉर्मल फ्लो रेट. अगर लेस देन 15 ml पर सेकंड यानी अब नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्शन है. नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम लेस देन 50 ml होना चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे टू सी द एक्टिविटी ऑफ एक्सटर्नल स्टार्टेड यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर मसल. ठीक है, फिर आपने मैनेजमेंट में देखेंगे, उसको बोलेंगे वेट लॉस के लिए बोलेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, अल्कोहल, कॉफ़ी, टी सब रोकने को बोलेंगे, डायबिटिक्स लेने को नहीं बोलेंगे. अगर कोई डायबिटिक फैक्टर है तो उसको ट्रीट करेंगे. फिर ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे कि धीरे धीरे ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाएंगे 3 महीने में. फिर फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बोलेंगे कि जो एफरेंट लिम्ब होता है पेडेंडियल रिफ्लेक्स का, तो उससे मतलब पेल्विक फ्लो और यूरेथ्रल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाए, और इनहिबिट करे डिफ्यूज़र मसल कॉन्ट्रैक्शन. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे. फिर आपने फार्माकोथेरेपी में सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटी मस्कुलिनर्जिक ड्रग में है जो M2 M3 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं. तो उससे क्या होगा, वो डिफ्यूज़र मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस को रोक देंगे. तो उससे क्या होगा कि डिफ्यूज़र मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, तो फिर बार बार पेशाब नहीं आएगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होती है ऑक्सीब्यूटाइनिन.
ड्रग में होता है ऑक्सीब्यूटाइनिन होती है, ये एंटी मस्करनिक ड्रग होती है, पार्शियल सिलेक्टिव फॉर M3 रिसेप्टर रहती है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट करती है, ठीक है। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करती है ब्लैडर में और उसको इनिबिट करती है और फिर ब्लैडर रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक, एंटी हिस्टामिनिक एंड डायरेक्ट मसल रिलैक्सेंट है ये ऑक्सीब्यूटाइनिन। इसका साइड इफेक्ट तो वही एंटी कोलिनर्जिक है, तो साइड इफेक्ट तो वही एक्सेसिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, फोटोफोबिया और ब्लैडर डिस्टेंशन, रिटेंशन, हाइपरथर्मिया, इंक्रीज हार्ट रेट, एंजाइना, प्रेसिपिटेशन ऑफ नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसकी डोज है 5 mg TDS और फिर उसके बाद है 10 mg OD का वंस रिलीज सस्टेन रिलीज आती है, 3.9 mg ट्रांसडर्मल पैच होता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। एक फिर उसके बाद हम ये कितने टाइम तक दे सकते हैं हम इसको 3 से 6 महीने के लिए दे सकते हैं, 2 साल तक भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डेरिफेंसिन, सोलिफेंसिन। जो सोलिफेंसिन है वो भी M3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये भी 5 to 10 mg वंस अ डे देते हैं, 5 mg सोलिफेंसिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है सोलिफेंसिन। फिर डेरिफेंसिन है, वो भी M3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये भी एंटीकोलिनर्जिक्स साइड इफेक्ट कराती है। फिर एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होती हैं, बैक्लोफेनेक, डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन। फिर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं, एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में आती है मीरा बैकग्राउंड, बीटा 3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ये भी ब्लड वॉल रिलैक्सेशन कराती है, ठीक है। इसकी डोज है मीरा बैकग्राउंड की 25 to 50 mg, ठीक है, OD। फिर आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और बॉटुलिनम टॉक्सिन्स। एंड डिप्रेसेंट्स में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आती है इमिमाप्रिन, एमिट्रिप्टालिन, ये भी स्मूथ मसल रिलैक्स कराते हैं, ठीक है। ये भी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है और दे इनिबिट द नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक। ये 25 mg BD डेली होती है इमिमाप्रिन, और जो एमिट्रिप्टालिन भी 20 mg BD है। इसके भी साइड इफेक्ट्स ड्राई माउथ, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, फटीग है। इमिमाप्रिन इज़ द, वो हमें पता है, इमिमाप्रिन इज़ 25 mg एट द बेड टाइम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। फिर आते हैं फ्लोक्साजेड जो होता है वो डायरेक्टली एक्टिंग स्पैज्मोलाइटिक होता है, कि मतलब जो स्पैज्मोलाइटिक है तो डिफ्यूजर मसल का रिलैक्सेशन करा देगा। ये 200 mg TDS होता है। ये पेरी ऑपरेटिव केसेस में देते हैं फॉर 2 से 3 महीने के लिए ओवर एक्टिंग ब्लैडर वाले केसेस में। फिर लोकल ईस्ट्रोजन थेरेपी होती है, ठीक है, वो मीनोपॉजल वुमेन में अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी सिम्टम्स कम करा देते हैं। फिर आता है सैक्रो न्यूरोमॉड्यूलेशन। फिर इसमें भी होता है कि मतलब मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, इम्प्लांटेड डिवाइस, मतलब पल्स जनरेटर प्लेस कर देते हैं सैक्रल फोरामिना में टू मॉड्यूलेट द ब्लैडर एंड पेल्विक मसल इनोवेशन। फिर आती है परक्यूटेनियस टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। परक्यूटेनियस टिबियल में क्या होता है कि मीडियल मेल्यूलस में हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, फिर वो L4 S1 S2 S3 मतलब लंबोसैक्रल रीजन में फिर वो नर्व्स सेंड करेंगे। फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, इंजेक्शन करते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन का ब्लैडर वॉल में करते हैं थ्रू सिस्टोस्कोपी, ठीक है। 100 to 200 यूनिट इंजेक्ट करते हैं थ्रू सिस्टोस्कोप। ये एक्सपेंसिव होता है। आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो ऑगमेंटन सिस्टोप्लास्टी होता है कि क्लैम इलियोसिस्टोप्लास्टी, मतलब ब्लैडर को बाइसेक्ट करते हैं और पैच ऑफ ईलियम 25 सेंटीमीटर को प्लेस कर देते हैं, इससे ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक होता है डिफ्यूजर मायोमेक्टमी की, मतलब डिफ्यूजर मसल बहुत ज़्यादा वो होते हैं, फिर उनकी मायोमेक्टमी कर देते हैं। एक होता है यूरिनरी डाइवर्जन। यूरिनरी डाइवर्जन में ये होता है कि मतलब इलियल कंड्यूट मतलब उसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम होता है कि जब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोर देन 6 वीक्स के लिए हो रहे हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा, और कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन लेयर होती है ना वो डिफेक्टिव होती है, तो वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। सिस्टोस्कोपी में दिख सकता है, ट्रैबिकुलेशंस दिखते हैं, ठीक है। All condition which can cause painful micturition like UTI, vulvovaginal infections, endometriosis, bladder calculi, bladder cancer, tuberculosis, urogenital atrophy, ये सब कुछ रूल आउट करने के बाद ही हम इस डायग्नोसिस पे पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम की डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, वो डाइटरी मॉडिफिकेशन, कैफीन, अल्कोहल, एसिडिक फ्रूट्स कम करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ओरल एमिट्रिप्टालिन 10 to mg OD और इंट्रावेसाइकल इंजेक्शन ऑफ हिपेरिन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और स्टेरॉइड, और वो सिस्टोस्कोपिक फल्गुरेशन एंड लेज़र ट्रीटमेंट, मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ लेजन्स, ठीक है। फिर हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं कि ब्लैडर को डिस्टेंड करते हैं विद सलाइन एवरी 3 to 6 months, ठीक है। सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन टू स्टिमुलेट द सैक्रल नर्व्स एंड इंट्रावेसाइकल फिनॉल इंजेक्शन इन द ब्लैडर।